हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर मेरे YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन है इसको भी टच करो ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आज मैं बात कहना चाहता हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना, और ये बात आपके लिए खास बात है। ये बात हर एक उस इंसान के लिए है जो अपना विश्वास मसीह के ऊपर करता है। और हर इंसान की जो फितरत रहती है, तो क्या बात है, मैं वो बात शुरू करना चाहता हूँ। एक बार ऐसा हुआ, एक इंसान था, वो कहीं समंदर किनारे गया हुआ था और वो समंदर में नहाना उसने शुरू कर दिया। अभी नहाते नहाते वो इतना मस्त हो गया उसमें कि उसको पता ही नहीं चला कि वो समंदर के काफ़ी आगे तक चला गया है। तो हुआ क्या कि एक बहुत ज़ोरों से लहर आई, तो समंदर का पानी जोरों से बाहर आया, और जब वो वापस गया तो उसी इंसान को पानी अपने साथ बहाकर वो अंदर लेकर चला गया। अभी उनसे इंसान को तैरना तो नहीं आता था, लेकिन वो समंदर के पानी में काफ़ी मस्ती कर रहा था। लेकिन हुआ क्या कि जब उसको पता चला मैं तो डूब रहा हूँ, तो उसने अपना मुंह ऊपर उठाया और उस रब को बोला, ए रब, मुझे बचा। अगर मैं सही सलामत बाहर निकल गया तो मैं आपके घर में 10 किलो लड्डू लेकर आऊंगा। तो चलो, परमेश्वर को ना तो किसी का बकरा चाहिए, ना किसी का मुर्गा चाहिए, ना कोई लड्डू चाहिए, ना कोई मिठाई चाहिए। तो ऐसा हुआ कि जब वो इंसान ने ऐसी प्रार्थना की तो एक बहुत बड़ी लहर समंदर में से फिर निकली और उसने फिर जोरों से धक्का मारा और वो इंसान थोड़ा किनारे पर आ गया, मतलब जहाँ पर वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकता था। तो जब वो उसको लगा भी मैं बच गया, उसने बोला, आपका धन्यवाद रब, आपका धन्यवाद, मैं तो बच गया। फिर बोलता है, कौन से लड्डू? उसने मुंह उठाया और बोला, कौन से लड्डू? उसको ऐसा था मेरी जान बच गई, तो अब कौन सा वो रब मुझसे लड्डू लेने वाला है। तो जब उसने मुंह उठाकर बोला कि कौन सा लड्डू, मतलब मैं नहीं देने वाला, एक बहुत जोरों से फिर लहर आई, उसने फिर जोरों से धक्का मारा, उसको अंदर लेकर चली गई। तो जब उसको पता चला मैं तो डूब रहा हूँ, फिर बोलता है, ए रब, ए परमेश्वर, तो आप मेरा मतलब नहीं समझे। मैं तो ये कह रहा था अभी कौन से लड्डू दूँ, मोतीचूर के लड्डू दूँ, या फिर बेसन वाले लड्डू दूं, या फिर कोई और लड्डू दूं। मेरा कहने का मतलब तो ये है, आप तो कुछ और समझ गए। तो ये हर इंसान की एक फितरत रहती है। चलो, ये तो एक छोटी सी स्टोरी थी, एक जोक्स था कैसा होता है, लेकिन हकीकत में भी ऐसा होता है। हकीकत में ऐसा ही होता है। कैसे, वो भी देखते हैं। दूसरा राजा अगर 5 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर एक नामान नाम का इंसान था जो अराम की सेनापति का एक बड़ा सूरवीर योद्धा था, सेनापति था। लेकिन वो अपनी बीमारी कौन सी थी, उसको कोढ़ लगा हुआ था सूरमा, उसकी इज्जत बहुत थी, उसका मान सम्मान बहुत था, उसका रुतबा बहुत था, काफ़ी सूरमा था, वो लड़ाइयाँ लड़ता था, जीतता था। लेकिन वो अपने इस कोढ़ से परेशान था। अभी देखो, पैसे वाला है, पहचान है उसकी, नाम है, तो उसने कितना सारा इलाज करवाया होगा, कितना पैसा खर्च किया होगा, लेकिन कहीं से उसका कहीं पर भी कोई छुटकारा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा हुआ, उसको कहीं से पता चला कि इजराइल जगह नाम की इजराइल देश का कोई राजा है और वहाँ पर कोई है जो मुझे चंगा कर सकता है। तो खैर उसने अपने राजा से बात की
और राजा ने क्या बोला, मैं बाइबल से पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा दूसरा राजा उसका 5 अध्याय उसका 5 वचन से। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तो जब सेनापति ने इजराइल अपने अराम के राजा से बात की कि देखो वहां पर कोई है जहां से मैं चंगा हो सकता हूं, तो राजा ने बोला कोई बात नहीं, मैं पत्र लेकर भेजता हूं। तो फिर उसने क्या किया, तब वह 10 किंकार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। अभी देखो यहाँ पर जो नामान कोढ़ी है वो अपने साथ सोना चांदी कपड़ा लेकर चला गया। हाँ, क्या लेकर चला गया, एक बार फिर पढ़ूंगा। 10 किंकार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। तो खैर सबसे पहले जब वो राजा के पास पहुंचा तो राजा को उसने चिट्ठी दी। तो राजा ने तो अपने वस्त्र फाड़ लिए, अपने कपड़े फाड़ लिए, अरे मैं कोई परमेश्वर हूँ जो मैं इसका कोढ़ दूर करूँ। खैर आप पढ़ सकते हो, पता चल जाएगा। तो वहाँ पर परमेश्वर का दास था अलीशा। तो जब उसको पता चला तो उसने बोला इसको मेरे पास भेजो और इसको पता चल जाएगा कि इजराइल प्रजा में परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को ठहराया हुआ है। तो देखो अभी जे इंसान वहाँ पर चला गया, तो ये जो इंसान है अपने घर से एक तो पत्थर लेकर गया था राजा से लिखवाकर, चिट्ठी तो उसने दे दी, लेकिन जो सोना लेकर गया था, जो चांदी लेकर गया था, जो कपड़े लेकर गया था, वो नहीं दिए, ना तो राजा को पेश किए। और जब परमेश्वर के दास के पास चला गया तब भी उसने पेश नहीं किया, ना सोना ना चांदी ना कपड़े। लेकिन उसने क्या चाहा कि पहले मुझे चंगाई मिल जाए, पहले मुझे छुटकारा मिल जाए, उसके बाद मैं दूंगा। खैर ना तो परमेश्वर को किसी के कपड़े चाहिए, ना सोना चाहिए परमेश्वर को, ना चांदी चाहिए, और ना ही परमेश्वर के दास को ऐसी वस्तुओं की जरूरत है। वो किसी का कपड़ा नहीं चाहता, किसी का सोना नहीं चाहता, किसी की चांदी नहीं चाहता, परमेश्वर का दास, जैसे अलीशा ने किया। अभी देखो अलीशा ने उसको एक आज्ञा दे दी कि जाकर जर्दन नदी में 7 डुबकी लगा और तू चंगा हो जाएगा। तो देखो इसको क्रोध भी आ गया, इसने मना कर दिया। खैर उसकी सेना में से कोई ऐसा इंसान था जो समझदार था, बुद्धिमान था, उसने बोला अगर परमेश्वर का दास आपको कोई भारी काम बोल देता, कोई बहुत मुश्किल काम आपके लिए बोल देता, तो क्या आप ना करते। तो परमेश्वर के दास ने आपको नहाने के लिए तो बोला है, 7 डुबकी लगाने के लिए तो बोला है, कोई बात नहीं, लगा कर देखो, आप चंगे हो जाओगे। तो देखो नामान कोढ़ी ने 7 डुबकी जर्दन नदी में लगाई और वो चंगा हो गया। जब चंगा हो गया अब उसने क्या सोचा, अब उसने ये सोचा, मैं बाइबल से पढ़ूंगा, तब वह अपने सब बल समेत परमेश्वर के भक्त के जहां लौट आया और उसके सन्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। अलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूँगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। अभी देखो मैंने जो पढ़ा दूसरा राजा 5 अध्याय उसके 15 और 16 वचन। तो देखो वो चंगा होने के बाद ऐसा बोलता है कि मैं भेंट देने के लिए आया था, मैं तो भेंट लेकर आया था। तो देखो अगर भेंट देने के लिए आया था तो भेंट देने का फर्ज उसका पहले था, चंगाई बाद में होनी चाहिए थी, पहले भेंट। लेकिन ये इंसान की फितरत है, ये इंसान की खासियत है। आप डॉक्टर के पास चले जाओ, आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, तो वहाँ के जो डॉक्टर लोग रहते हैं, हॉस्पिटल का जो मालिक जो भी रहता है वहाँ पर, वो लोग पैसा पहले एडवांस में जमा रख लेते हैं, पैसा डाल दो फिर हम इलाज करेंगे। तो इंसान कुछ भी करे कैसे भी करे वहाँ पर पैसा एडवांस में देता है। और तो और बाबा लोग वो भी तो पैसा पहले लेते हैं, फिर हम बताएंगे आपको क्या होता है कैसा होता है। और तो और जो आप लोग मोबाइल यूज़ करते हो ना, मोबाइल यूज़ करते हो तो वहाँ पर भी ऐसा है, आपको रिचार्ज एडवांस में करना पड़ता है, चाहे 24 दिन का प्लान लो, 28 दिन का लो, 6 महीने का लो, 1 साल का लो, आपको एडवांस में पैसा देना होता है। लेकिन परमेश्वर की बात आए तब पहले परमेश्वर काम करे फिर मैं करूँगा।
और तो और यही होता है, ऐ परमेश्वर, ऐ रब, अगर मैं बच गया तो मैं 10 किलो लड्डू दूंगा आपको। तो जब बच गया तो कौन से लड्डू? तो ज़्यादातर इंसान ऐसा ही करता है, अपना काम निकलवा लेता है, फिर परमेश्वर को भूल जाता है, फिर परमेश्वर को भेंट देना भूल जाता है, फिर बोलता है परमेश्वर को कौन सी मेरे पैसे की ज़रूरत है, परमेश्वर को कौन से मेरे किसी वस्तु की ज़रूरत है। अरे परमेश्वर तो सब कुछ देते हैं, परमेश्वर ने तो सब कुछ दिया है मुझे, लेकिन अभी मैं इसमें से क्या दूं परमेश्वर को? तो नमान कोड़ी ने भी यही तजुर्बा किया होगा। वो बहुत से वैद्यों के पास गया, बहुत से हकीम लोगों के पास गया, बहुत से डॉक्टरों के पास गया होगा, बहुत से बाबा लोगों के पास गया होगा, जादू टूना करने वालों के पास गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन सभी ने पहले इससे पैसा लिया होगा, आपका काम हो जाएगा, आपको ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा, ये वो ऐसा बहुत कुछ बोला होगा। तो सभी लोग इससे पैसा ले लेते होंगे। तो इसने सोचा चलो यहाँ पर भी जाकर देखता हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ पर पैसा नहीं दूंगा, पहले मैं देखता हूँ मेरा काम होता है या नहीं होता। चलो, इसने तो काम होने के बाद पैसा देने का प्रयत्न भी किया, तो परमेश्वर के दास ने इसको मना ही कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, और उसने लिया भी नहीं, उसने लिया भी नहीं। लेकिन आज के जो विश्वासी लोग हैं अपना काम करवा तो लेंगे, लेकिन बाद में परमेश्वर को देने की बारी आए, अरे परमेश्वर को क्या जरूरत है मेरे पैसे की, परमेश्वर ने तो सब कुछ दिया है मुझे, तो क्या परमेश्वर को मेरे पैसे की जरूरत है? क्या परमेश्वर को मेरी किसी सोने चांदी की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है? नहीं, परमेश्वर को कहाँ जरूरत है। तो इंसान ऐसा करता है। लेकिन परमेश्वर तो सब कुछ कर सकते हैं। एक बार यहोशुआ और उसके साथी लोग, इजराइल प्रजा, जब जरीहो में गए थे, जरीहो को उन लोगों ने फतेह करना था, जीतना था, तब परमेश्वर ने बोला था पहले दिन एक चक्कर, दूसरे दिन एक चक्कर, तीसरे दिन एक चक्कर, ऐसे करना है, लेकिन 7वें दिन 7 चक्कर निकालना। उसके बाद जोरों से जयकारा बोलना है, मतलब परमेश्वर की आराधना करनी है। तो जो जरीहो की दीवार है वो टूट जाएगी। ये बात यहोशू जानते थे, तो उसने बोला भी। लेकिन देखो, इजराइल प्रजा के लोगों ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर चाहते थे, जैसा यहोशू ने लोगों को बोला था। एक दिन एक चक्कर, दूसरे दिन एक चक्कर, तीसरे 7वें दिन 7 चक्कर निकाले। परमेश्वर के दास यहोशू ने फिर बोला, ए प्रजा के लोगों सुनो, अभी क्या करना है? अभी जोरों से जयकारा बोलना है, मतलब परमेश्वर की स्तुति करनी है, और ये दीवार गिर जाएगी। अभी देखो, उनके सामने दीवार तो है, उन लोगों ने 7 चक्कर निकाले हुए हैं, वो समस्या तो है, वो प्रॉब्लम तो है, लेकिन उसमें क्या करना है? परमेश्वर को महिमा देनी है, और वो भी पूरे आनंद के साथ, पूरे बल के साथ, पूरी ताकत के साथ परमेश्वर को क्या देनी है? महिमा देनी है, जोरों से। अभी वो लोग लगातार 7 चक्कर काटे हैं, उन लोगों ने भागे हैं, दौड़े हैं पूरी तरह से। अभी जोर से बोले हालेलुया, तो उसके लिए कितना बल चाहिए उनको, और तो और उसके साथ उनके अंदर कितना बड़ा विश्वास चाहिए उनको। दीवार अभी भी है, मतलब 6 और 7 13 चक्कर निकाले उन लोगों ने, दीवार वैसी की वैसी है। लेकिन जब वो जयकारा बोलेंगे, जब वो परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, महिमा करेंगे, या जोरों से हालेलुया बोलेंगे, जो भी हो वहाँ पर, तो वो बोलना पूरे विश्वास के साथ, तब जाकर वो दीवार गिरेगी। लेकिन देखो, उन्होंने ऐसे किया। अभी काम तो वैसे का वैसे ही था, दीवार तो वैसे की वैसी थी, लेकिन परमेश्वर को महिमा ऐसे दी कि उनकी महिमा के द्वारा वो दीवार पूरी जमीन में चली गई। तो कहने का मतलब, इंसान परमेश्वर को देता कब है? जब उसको पहले मिलता है, जब उसको पहले मिलता है। ये इंसान की फितरत है। सभी की बात मैं नहीं करता, ज़्यादातर लोगों का ऐसा ही है। परमेश्वर से इंसान लेता पहले है, देता बाद में है। लेता परमेश्वर से ज़्यादा है, देता परमेश्वर को बहुत कम है। एलिया के समय में सारपत में जो विधवा थी, उसके घर में एक मुट्ठी आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, तो उसने क्या किया? पूरे का पूरा परमेश्वर के दास को दे दिया, मतलब परमेश्वर को दे दिया। तो दिया, परमेश्वर ने बदले में उसको कितना दिया?
जब तक पृथ्वी पर अकाल था, जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ, तब तक परमेश्वर ने उसको किसी बात की कमी घटी नहीं आने दी। अगर परमेश्वर से लेना है तो परमेश्वर को देना सीखो, लेकिन अगर पहले दोगे ना तो परमेश्वर भी कभी पीछे नहीं हटने वाले। लेकिन इंसान क्या करता है, जब वो मुसीबत में हो, जब वो परेशानी में हो, फिर बोलता है परमेश्वर मैं वैसा करूंगा, परमेश्वर वैसा करूंगा, अभी ऐसा होने दे, परमेश्वर वैसा होने दे। जुनाह नबी, जब वो मछली के पेट में था, अभी ना उसके पास जीवन है ना उसके पास मौत है, उसने परमेश्वर को याद किया, परमेश्वर अभी बाहर निकालो, मैं आपका काम करूंगा। तो देखो परमेश्वर ने बाहर तो निकाल दिया। वो नीनवा के लोग शहर में चला भी गया, वहां पर उसने लोगों को बताया भी, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर वही बात थी कि लोग नाश हो जाएं, ये लोग मर जाएं। देखो जब वो मुसीबत में आ गया, जब वो विपदा में आ गया, परेशानी में आ गया, तब बोलता है परमेश्वर आप मुझे छुटकारा दो, मैं आपका काम करूंगा, आप मुझे बाहर निकालो, मैं आपके लिए वैसा ही करूंगा जैसा आप चाहते हो। उसने किया तो सही, लेकिन किस तरह से किया? मन के अंदर वही बात रखी थी, मन के अंदर वही था कि सभी लोग मारे जाएं। तो इंसान मुसीबत में, परेशानी में आकर परमेश्वर को बोलता है मुझे निकालो, मेरे लिए ऐसा करो, मेरे लिए वैसा करो, मैं बाद में करूंगा। तो नमान अगर घर से सोना लेकर आया है, चांदी लेकर आया है, कपड़े लेकर आया है, तो क्या करना चाहिए था उसको? पहले लाकर परमेश्वर के दास के चरणों में रखना चाहिए था, लीजिए मैं तो लेकर ही आया हूँ, मुझे चंगाई चाहिए। तो हो सकता है परमेश्वर का दास एलीशा या परमेश्वर उसकी भेंट को कबूल कर लेते, तो ना लेने का कारण यही था। ऐसा मेरा मानना है कि ना लेने का कारण यही था कि कल जाकर जो चंगाई लेकर क्या बोलेगा, मैं वहां पर गया था परमेश्वर के दास के पास, उसको मैंने सोना दिया, चांदी दिए, कपड़े दिए, तब जाकर मुझे चंगाई मिली। तो परमेश्वर ऐसा नहीं करते, परमेश्वर देने वाले के हृदय को जानते हैं। तो आप परमेश्वर के पास आते हो, कब आते हो, कैसे आते हो, किस तरह से आते हो? जब मुसीबत में होते हो तब आते हो। अगर आप देने का प्रयत्न करते हो तो कब देते हो? जब परेशानी में होते हो तब देते हो या पहले देते हो? परमेश्वर आपको देते हैं, पहले देते हैं, उसके बाद आपको देना है। परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा देते हैं तब आप देते हो, लेकिन थोड़ा देते हो। तो क्या परमेश्वर खुश होंगे ऐसा? तो उस इंसान के जैसे मत बनो, कौन से लड्डू। जब फिर मुसीबत में चला गया, फिर बोलता है परमेश्वर मैंने तो ऐसा बोला था, कौन से लड्डू दूं, मोतीचूर के दूं या बेसन वाले दूं या कोई और दूं? तो इंसान क्या है, वो शातिर दिमाग चलाता है अपना। लेकिन परमेश्वर तो इंसान के मन की बातें जानते हैं। जुनाह नबी, वो भी तो ऐसा बोलता है परमेश्वर मैं जाऊंगा, आपका काम करूंगा। काम तो किया उसने, लेकिन मन के अंदर वही था कि लोग मार जाएं, सभी लोग नाश हो जाएं। तो मुसीबत में इंसान परमेश्वर को याद करता है, लेकिन परमेश्वर वो इंसान को मुसीबत से बाहर निकालते हैं। और परमेश्वर को बदले में कुछ नहीं चाहिए। क्या दे सकते हो परमेश्वर को, या मैं क्या दे रहा हूँ परमेश्वर को, या क्या दे सकते हैं हम लोग? लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि बस आप परमेश्वर की आज्ञाकारी में बने रहो, परमेश्वर की पहचान करो और उसके प्रेम में बढ़ते जाओ। तो प्रभु आप सभी को बहुत तायत की आशीष दे। आमीन।